एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था। उसी जंगल में एक विशाल हाथी रहता था जिसका नाम गजू था। गजू बहुत ही शांत और समझदार था, लेकिन वह अकेला रहता था क्योंकि जंगल के अन्य जानवर उससे डरते थे। गजू किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन उसकी विशाल काय कद काठी को देखकर जानवर उससे दूर ही रहते थे। गांव में एक छोटा लड़का भी रहता था जिसका नाम था राजू। राजू जानवरों से बहुत प्यार करता था और वह हमेशा जंगल में घूमा करता था। एक दिन राजू जंगल में खेलते खेलते दूर निकल गया और रास्ता भटक गया। वह बहुत घबरा गया और मदद के लिए इधर उधर देखने लगा, लेकिन जंगल में उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसी समय गजू वहां से गुजर रहा था। उसने राजू को अकेला और डरा हुआ देखा। गजू ने अपने सूंड से धीरे से राजू के पास आकर उसे सहलाया, जैसे कि वह कह रहा हो कि डरो मत, मैं हूँ यहाँ तुम्हारी मदद के लिए। राजू पहले तो थोड़ा सा डरा, लेकिन जब उसने देखा कि गजू उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो वह शांत हो गया। राजू ने गजू को अपनी पीठ पर बिठा लिया और उसे सुरक्षित गांव के पास छोड़ने चल पड़ा। राजू ने गजू की पीठ पर बैठकर अपने चारों ओर की हरियाली और जंगल के नज़ारे देखे और उसे बहुत मजा आया। गजू ने अपनी धीमी चाल से उसे आराम से गांव के पास छोड़ दिया। राजू ने गजू को धन्यवाद कहा और उसके सूंड को प्यार से सहलाने लगा। गजू की आंखों में भी एक चमक थी, जैसे उसने एक सच्चे दोस्त को पा लिया हो। अब हर रोज राजू और गजू एक दूसरे से मिलने लगे। राजू गजू से ताजे ताजे फल और पानी लेके आता और गजू अपनी सूंड से राजू के साथ खेलता। दोनों की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई। गांव के लोग अब गजू से डरने के बजाय उसे समझने लगे और गजू गांव का हिस्सा बन गया। एक दिन गांव में अचानक आग लग गई। लोग भागने लगे और सभी परेशान थे। राजू भी गांव के बीच फंस गया था और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी दूर से गजू ने गांव की आग की लपटों को देखा और वह तुरंत दौड़ता हुआ गांव की ओर आया और उसने अपनी ताकत और सूंड का इस्तेमाल करके जलते हुए पेड़ों और चीज़ों को हटाया और राजू को सुरक्षित बाहर निकाला। गांव के लोगों ने देखा कि गजू ने न केवल राजू की जान बचाई, बल्कि वह गांव के कई हिस्सों को बचाने में सफल रहा। और अब सबको समझ आ गया था कि गजू उनका सच्चा मित्र है। गजू और राजू की यह अनोखी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर हो गई। अब गांव के लोग गजू को अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे और गजू भी राजू और गांव के सभी लोगों के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगा।